क्वेश्चन डेट 25 एक्सरसाइज 1.2 लेक्चर नंबर 9 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 8 का 5वां सवाल आज का। वाई, इससे पहले आप 4 तक सवाल पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन 8 के 4 तक मैंने होमवर्क भी दिया था। अब ये क्वेश्चन 8 का 5 वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, इस तरह से ठीक पहले जैसा फिगर के साथ फिगर का डिवीजन देखिएगा इधर। वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये कॉस ई रेस टू एक्स अलग रखिए इनटू ये 3 और नीचे इसके रूट 30, ऐसा कर दिया। आगे पीछे लिख दिया, कोई फर्क नहीं। यहां भी ऐसे ही करें, साइन ई रेस टू एक्स इंटू 2/√30। अब देखिए कॉस इनवर्स, यहां पर कॉस ई रेस टू एक्स इंटू 3/√30, ये √13 दोनों में से किसी एक के साथ डिवाइड होगा, तो किसके साथ डिवाइड किया हमने? फिगर 3 के साथ। यहां पर साइन ई रेस टू एक्स इंटू 2/√30, 2/√30। अब यहां पर चूंकि कॉस इनवर्स है, अंदर फॉर्मूला लगना चाहिए किसका? कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी का। चूंकि यहां अंदर में प्लस है, इसलिए यहां पर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा। तो हम पहले ये सोच लें कि हम ई रेस टू एक्स को क्या नाम दे रहे हैं? ए। ई रेस टू एक्स को ए दे रहे हैं। और इस तरह से आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि कॉस ई रेस टू एक्स आपका हो गया कॉस ए, ये समझाने के लिए आपको लिखा हूं मैं। और दूसरी तरफ ये जो बचा, ये हम इसको ले लें साइन कॉस एक्स के बाद कॉस बी, किसका नाम दे दें? कॉस बी किसको? 3/√30। कॉस बी किसको नाम दे दिया? 3/√30। अगर ये कॉस बी हम इसको सोचते हैं तो साइन बी कौन होना चाहिए? 2/√13 आना चाहिए। हम इसको टेस्ट करेंगे। तो यहां पर अपने ऐसा शुरू करना कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर, आपने बी की बात करी तो साइन स्क्वायर बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो यहां से 1 माइनस कॉस बी कितना है? 3/√13, इसका ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस तरह से यहां देखेंगे तो साइन स्क्वायर बी बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये 13√13 का स्क्वायर। अब इसको हम एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 13 माइनस 9 यानी साइन बी आपका आ जाएगा कितना है? ये 4/13, इसलिए साइन बी आपका बन जाएगा 2/√13। ठीक। अब यहां से आप देखें कि अब आपका y कैसा बनने जा रहा है, जरा ध्यान दीजिए। y इज इक्वल टू, देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये चीज यहां से वापस ला रहे हैं, यहीं से फिर शुरू कर रहे हैं। y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? cos इनवर्स। ठीक है साहब, cos y इज इक्वल टू cos इनवर्स अंदर में। आप यहां से स्टार्ट कीजिए, छोड़िए ये मत लीजिए, यहां से लीजिए ऐसा। y इज इक्वल cos e रेस टू x, cos e रेस टू x के लिए क्या इस्तेमाल करें? cos a एक इसके लिए हमने लिया, एक इसके लिए लिया, e रेस टू x के लिए। ठीक है। उसके बाद cos b प्लस, अब sin a, क्योंकि e रेस टू x को हमने यहां पर a सोचा था, तो sin a, और ये आपका हो गया यहां से sin b। क्या हो गया? sin b। ये यहां से आ गया, आप देखेंगे। अब यहां पर यूजिंग एक फॉर्मूला कि cos a माइनस b रिजल्ट होता है cos a इंटू cos b प्लस cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। अब यहां से आप देखें तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स a माइनस b होना चाहिए। क्या होना चाहिए? a माइनस b। तो ठीक है, a माइनस b लिखना आपने, चलिए लिख दीजिए cos a माइनस b, लिख दिया आपने cos a माइनस b। एक cos सादा, एक cos कैंसिल, तो क्या मिला? जरा गौर कीजिए, क्या मिलेगा आपको? क्या मिला बोलिए? दोनों, ये cos इनवर्स, ये सादा, एक सादा एक इनवर्स, दोनों कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताइए? कितना मिलेगा? a माइनस b। एक इसके लिए आप सोचा था, देखिए एक इसके लिए सोचा था, लिख लीजिए यहाँ पर
लेट ई रेस टू एक्स कितना a, लेट ई रेस टू एक्स इक्वल टू a, तो देयरफॉर ऐसा करके भी चला सकते हैं तो a माइनस बी, a कितना ई रेस टू एक्स माइनस b कितना आपके लिए। अब b कैसे पता करें, तो b आप यहां से पता करेंगे। देखिए या तो आप यहां से पता कीजिए cos b से, जैसे पिछले सवाल में भी बताया था मैंने, या यहां से पता कीजिए, आप दोनों जगह से ले सकते हैं। अब यहां से भी आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर b बराबर, ये साइन का फंक्शन उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2/√13, ये हम यहां से उठा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हमने ले लिया साइन इनवर्स 2/√13, यहां से भी ले सकते थे, यहां से भी ले सकते थे। b की वैल्यू क्या होता था, साइन की जगह क्या दिखता था, cos इनवर्स और 2/√13। तो ये ऐसा मामला है, चाहे साइन इनवर्स का हो चाहे cos इनवर्स का हो, उसमें कोई x मौजूद नहीं है, इसलिए उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 0 हो जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 0। तो खैर अभी आपका y है, अब इसको आप डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स रिजल्ट आएगा माइनस, इसलिए दोनों का अलग अलग, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2/√13। देखिए बच्चों के दिमाग में ऐसा आएगा कि हम इसका साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाएं, नहीं, साइन इनवर्स का फॉर्मूला नहीं लगेगा। चाहे कॉस में भी होता तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला नहीं लगता, क्योंकि इसमें कोई एक्स नाम की चीज मौजूद नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0। और ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है, ई रेस टू एक्स। इस तरह से आपका रिजल्ट आएगा dy बाई डी एक्स कितना, सिर्फ ई रेस टू एक्स। स्टॉप कीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से इस सवाल का, है ना। अब इस सवाल को देखें, ये क्वेश्चन नंबर 8 का 6 नंबर का सवाल, वाई इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स है, ठीक है। कोसेक इनवर्स आपको मैंने पहले सब भी बताया था पिछले लेक्चर में कि मान लीजिए ऐसा लिखा है कोसेक इनवर्स एक्स, तो जैसे कोसेक का मार्कूस यानी कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता, इसलिए जैसे आप साइन में आएंगे, साइन इनवर्स में, तो रिजल्ट बन जाएगा 1/, हम यहाँ x न लिखते हुए हम थीटा में बताया आपको, साइन इनवर्स 1/थीटा हो जाएगा। इसी तरह से अब ये सवाल इस तरह से दिखेगा कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, तो उल्टा हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, साइन इनवर्स में आते ही क्या हो जाएगा, ऊपर दिखेगा 6 साइन, ऊपर आ जाएगा 2x माइनस 8 कॉस, ब्रैकेट में 2x और नीचे 10। अब जैसे पहले सवाल में किया था, मैंने बताया था ये 10 6 के साथ, ये 10 किसके साथ, 8 के साथ, तो अब ये आपको नजर आएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, पहले हम साइन रेस टू 2x लिखें इनटू 6/10 माइनस, फिर लिख दें cos 2x, ये 10 किसके साथ, 8 के साथ, 8/10, इसको थोड़ा कैंसिल वगैरह करें तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अंदर में साइन ब्रैकेट में 2x इंटू 2 3 6, देखिए कटेगा ये, 2 3 जा 6 कैंसिल होगा, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 2 से कटेगा, 2 3 6 2 5 10 माइनस, ये जैसा है वैसा ही रहेगा cos 2x इंटू यहाँ पर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, देखिए कट रहा है, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 2 से कैंसिल हो गई ऊपर, ठीक। हमने बताया कि यहाँ पर चूंकि साइन इनवर्स है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स है इसलिए किसका फॉर्मूला रहेगा, साइन का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। अब साइन में 2 तरह का आता है, a प्लस बी और a माइनस बी, प्लस वाला लोगे तो अंदर प्लस आएगा ना चाहिए, माइनस वाला लेंगे तो अंदर माइनस, यानी यहाँ पर हमको साइन a प्लस बी नहीं यूज करना है, किसको यूज करना है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। तो साइन a माइनस बी के फॉर्मूला में पहले हम ये फर्ज कर लें कि 2x को नाम दे दिया मैंने a, ठीक है। तो साइन 2x क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा साइन a, क्या बन जाएगा, साइन a, और 3/5 को आप नाम दे दीजिए कितना, 3/5 को आप नाम दे दीजिए cos b, क्या नाम दे दीजिए, cos b, क्या नाम दे दिया आपने, cos b। ध्यान दीजिए, इसका हो गया साइन a, जो हमने इसके लिए a लिखा है यहाँ पर, और 3/5 के लिए क्या लिख दिया, cos b। अब आपका y कैसा दिखेगा जरा गौर कीजिएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अंदर में साइन a इंटू
कॉस बी। लेकिन एक मिनट, इसको पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि अगर ये कॉस बी है तो ये क्या होना चाहिए, साइन बी। तो हम देखते हैं साइन बी निकालेंगे यूजिंग साइन स्क्वायर बी। फॉर्मूला होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, यानी 1 माइनस 3/5 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस 9/3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ये 25 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो नीचे 25 और यहाँ से 25 माइनस 9 दैट इज 16 कितना 25। इसलिए साइन बी क्या मिलेगा 4/5। कितना मिलेगा 4/5। यहीं से आप बी की कीमत निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, साइन उस तरफ चला जाएगा तो साइन इनवर्स 4/5। ये बाद में अपने को लगता है, लेकिन हमने पहले से, क्योंकि अब सवाल सीख चुके इससे पहले वाले देख चुके हैं। अब यहाँ गौर करें, फिर यहाँ से उठाएंगे इस क्वेश्चन, यहाँ से उठाएंगे मामला, यहाँ से लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। तो y बराबर, ठीक है, बाहर y हो गया, समझिए इसको साइन इनवर्स। ठीक है, ये साइन इनवर्स, उसके बाद साइन ए, और ये जो आपका 3/5 कितना था, 3/5 क्या था, कॉस बी। क्या हो गया, कॉस बी माइनस कॉस, ये 2x के लिए क्या सोचा था आपने, a। 2x के लिए क्या सोचा आपने, a। तो क्या हो जाएगा कॉस a, और ये आप चेक कर चुके कि 4/5 कितना था, साइन बी। ये यहां से आया, साइन बी कितना आएगा, यहां से आप देखें तो साइन बी यहां पे आ रहा है, साइन बी कितना 4/5 साइन बी। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता, कौन सा, साइन ए माइनस बी बराबर होता साइन ए इंटू कॉस बी। देखिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, मैंने बताया था बाहर साइन इनवर्स, तो अंदर साइन का ही फॉर्मूला लगेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी है। देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये अब क्या देगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अंदर में साइन ए माइनस बी। और मैंने कहा कि एक सादा और सेम वाला, एक सादा एक इनवर्स, या एक इनवर्स या एक सादा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, y इज इक्वल टू ए माइनस बी। और देखिए ए आपको पता है एक किसके लिए था, यहाँ देखिए एक किसके लिए था, ए की कीमत किसके लिए थी, 2x के लिए, 2x। बी कहाँ से आएगा, बी देखिए यहाँ निकाल कर रखे हुए पहले से, बी यहाँ से आएगा, बी कितना आएगा, माइनस करके साइन इनवर्स 4/5। इसके अंदर कोई x मौजूद नहीं है इस हिस्से में साइन इनवर्स वाले में, इसलिए इसको हम कैसा सोचेंगे, कांस्टेंट जैसा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा रिजल्ट, dy/dx डेरिवेटिव u माइनस v का सिस्टम, यानी अलग अलग करने का, 2x माइनस डेरिवेटिव साइन इनवर्स 4/5 dx। चूंकि ये कांस्टेंट है, इसमें कोई x मौजूद नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0। और यहां पर जो फॉर्मूला होगा वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको याद होगा, शुरू में याद कराया था मैंने, डेरिवेटिव a⁻x क्या होगा, a⁻x log a। यहाँ a की जगह कौन आ रहा है, 2, तो क्या हो जाएगा 2x इंटू log 2। इसलिए फाइनल आंसर dy/dx 2x इंटू log 2, ये आपका आंसर। इस तरह से ये 8वीं का छठा कंप्लीट होता है। ध्यान रखेंगे ये दोनों में डिवाइड साइन, पहले यहाँ एक चेंज आया, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में लाया, कोसेक इनवर्स को किस में लाया, साइन इनवर्स में, तो रेसिप्रोकल हो गया, फिर y से साइन इनवर्स बन गया, साइन आया तो अंदर में साइन का फॉर्मूला रहेगा, और साइन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, चाहे प्लस तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस में माइनस वाला रहेगा। तो ये ए सोचा, इसको ए जैसा सोचा, तो साइन ए बन गया, ये कॉस बी सोचा, इसको कॉस बी, इसको क्या सोचा मैंने, कॉस बी, ये वाला क्या सोचा हमने, कॉस बी सोचा, और उसके बाद साइन बी की कीमत निकाला आइडेंटिटी से, फिर बी की कीमत निकाला, तो देखा ये बन रहा है, यहाँ से ये चेंज हो गया, और उसके बाद फॉर्मूला लग गया, एक सादा एक इनवर्स कैंसिल, इस तरह से रिजल्ट आया। बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये कोई बगैर एक्स वाला, इसलिए कांस्टेंट 0, यहाँ से भी आ सकती थी बी की कीमत, तो वो कॉस में आती थी, लेकिन उसमें भी कोई एक्स मौजूद नहीं रहता था। बी से अगर यहाँ निकालता तो क्या मिलता था, कॉस इनवर्स 3/5, यानी यहाँ क्या दिखता, कॉस इनवर्स 3/5, कितना दिखता था यहाँ पर, कॉस इनवर्स 3/5,
तो भी इसमें कोई x नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो आप यहां से कीमत निकालो, यहां से कीमत निकालो, रिजल्ट में कांस्टेंट होने पर हमेशा 0 ही रहेगा। इस तरह से इसका रिजल्ट तैयार हुआ। स्क्रीनशॉट ले लें। इसके जस्ट बाद में अभी मैं पार्ट 1 हो गया, आप इसको देख ले, लिख ले। लिखने के बाद आपको पार्ट 2 दे रहा हूं मैं, इसका पार्ट 2 तैयार कर रहा हूं, उसमें आगे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, उसको भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए।